हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 183 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो आते हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि किस तरह एक भाई ने दूसरे भाई को जीवन दान दिया, देखा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि कर्ण और अर्जुन फाइनली आमने सामने। मैं इनको कर्ण और अर्जुन नहीं कहूँगा मोहसिन भाई, मैं इनको कहूँगा कि एक भाई दूसरे भाई के आमने सामने आ चुका है, जो कि परम शत्रु भी हैं। अनुज और जयेश भ्राता है एक हाँ। दूसरे के आमने सामने, और अभी फिलहाल उन्हें नहीं पता, अंगराज करण को पता, पर अर्जुन की तरफ अर्जुन से को उनका नहीं वो पता, सबसे बड़ा शत्रु ही शत्रु है। नहीं है। तो हालांकि गाइस देखते हैं आगे होने का जा रहा, चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। प्लीज प्ले। यही तो जलन है तुम्हें कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर क्यों हूं और तुम क्यों नहीं कहलाते, है ना यही बात। सूत पुत्र, बंद करो ये सूत पुत्र का जाप। क्यों अपनी जीवा से तीर चला रहे हो? क्या तुम्हारे तुनीर के बाणों की नोक कुंद पड़ गई है या तुम्हारे गांडीव की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है? निराश मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपने गांडीव से भी तुम्हारे सीने को छलनी कर दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी आकांक्षा। तुमसे पहले नकुल और सहदेव भी आए थे यही आशा लेकर। चाहता तो उन दोनों का सिर उड़ा देता, परंतु उन्हें बालक समझकर उन्हें जीवन दान दे दिया। और वो महाबलशाली भीम उसे रणभूमि की धूल चटाकर भेज दिया है। युधिष्ठिर का भाग्य अच्छा है कि अब तक मेरे सामने नहीं आया। तुम अपनी धनुर्विद्या के घमंड के कारण मेरे सामने आ गए हो, तो मैं तुम्हारा ये घमंड अवश्य तोड़ूंगा। अच्छा, तुम नहीं जानते, मैंने अपनी माता के सामने सौगंध खाई है कि बाकी सबको छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। मुझे तुमसे अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच के वध का भी प्रतिशोध लेना है। तो फिर देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपनी सौगंध। ये बात है तो फिर अपने पापों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान। वाह वाह कर्ण वाह। वाह अंगराज कर्ण वाह। सूत पुत्र। सारथी को बाल लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम, हैं?
अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम? भीमसेन, कर्ण और अर्जुन के इस भयंकर युद्ध के कारण मेरा मन अधीर होता जा रहा है। धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भैया। जब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो अकेला अर्जुन ही सारी कौरव सेना के लिए भारी है। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है भीमसेन। सुपुत्र, तुम्हें तो धनुष तक पकड़ना नहीं आता और मुझ जैसे धनुर्धारी को पराजित करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। अर्जुन! अर्जुन के साथ इस भीषण युद्ध में अंगराज कर्ण की हमें सहायता करनी चाहिए। मामाश्री, शेर कभी शिकार करते हुए दूसरों की सहायता नहीं लेता। परंतु भांजे, अंगराज कर्ण केवल अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। मामाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अर्जुन के साथ साथ अंगराज कर्ण को कुटिल वासुदेव कृष्ण के साथ भी युद्ध करना पड़ रहा है। हाँ मामाश्री, मैं तो ये भूल ही गया था कि ये कुटिल कृष्ण कोई न कोई भयंकर चाल अवश्य चलेगा। सावधान
कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। हाँ जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ मवाश्री हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र। वाह वासुदेव, इतना हैवी अस्त्र, विष्णु अस्त्र जो है वो मोहसिन भाई आप देखो कि वो किस तरह कृष्णा जी ये उनके सामने खड़े हुए हैं। अच्छा कैसी बात है, अर्जुन के पास उसका उत्तर नहीं था। उत्तर होगा भी तो अभी अर्जुन ने उसका प्रयोग ही नहीं किया और किया उसका था। तो वार हो चुका था, हो चुका हुआ था। वो कृष्णा जी ना खत्म होते थे समझे कि अर्जुन का वध हो जाना था। अगर कृष्णा जी ना उठते तो और कृष्णा जी खड़े हुए तो देखेंगे वो अस्त्र फूलों की माला में चेंज हुआ और जाकर कृष्णा जी के गले में। लेकिन यार अर्जुन को इसके उत्तर में कोई ना कोई अपना बाण तैयार रखना चाहिए था। फिर भी आप देखोगे कृष्णा जी ने कहा भी था, अलर्ट भी किया और वो अलर्ट आगे भी से कह किया। रहा है कि हाँ मुझे पता वो किस अस्त्र का प्रयोग कर रहा है, पर फिर भी उसके उत्तर यार देने के लिए उन्होंने किसी हमने तो अस्त्र का एंड प्रयोग मोमेंट नहीं पे किया। यार क्या कमाल किया वो और देखने को आप मिला है भी। देखें तलहा भाई कि उससे पहले जब दोनों की टॉक हो रही थी, मतलब कि अल्फाजी जंग शुरू हो चुकी थी और अल्फाजी जंग के बाद अंगराज कर्ण ने एक दफ़ा दोबारा अर्जुन को स्मरण दिलाया कि पहले मैं तुम्हारा दोनों अनुजों को जीवन दान दे चुका हूँ, उसके बाद मैं भीम को भी छोड़ चुका हूँ, केवल मैंने अपनी माता को प्रतिज्ञा दी है कि मैं चारों को छोड़ मैं केवल सिर्फ तुम्हारा वध करूंगा और चारों का वध नहीं करूंगा। तो गाइस एंड पे जो मूवमेंट देखने को मिली, उम्मीद है वो आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो है कौरव्स की तरफ से वो किस प्रकार कह रहे थे कि यार अब ये जो अस्त्र अंगराज कर्ण ने निकाल ली है, अब तो सब फना होने लगा है। लेकिन जब उन्हीं की नज़रों के सामने कृष्णा जी को वो फूलों की माला की तरह उनके तो बत्ती गुल गले हो में गई उनकी, वो तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस guys, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। एपिसोड Love के you साथ। India। अल्लाह।